हाँ, तो प्यारे बच्चों फाइनली मेरे पास क्लास 10 की विज्ञान यानी कि साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और ये सेंटअप एग्जाम 2025 के लिए है। तो जितने भी विद्यार्थी का यहाँ पे सेंटअप एग्जाम 2025 नवंबर में होने वाली है, तो इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर पढ़िएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर को मैं अपने स्कूल से मंगवाया हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देंगे, तो उससे पहले आपको सेंटअप एग्जाम में बैठने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सभी को पता होगा आपका सेट कोड ए रहेगा। और यहाँ पे विशेष सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 112 रहेगा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हम आपको बतलाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो ऑब्जर्व क्वेश्चंस होते हैं, ये सेक्शन ए में बटा रहता है ना। जिनमें से टोटली 1 से लेकर 80 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से केवल आपको 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस का ही आंसर बतलाना होगा। तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, या फिर कॉपी कलम लिख ले करके जो है ना नोट डाउन कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन को ना। तो प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आज का जो फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि मानव का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 4 को विकल्प दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होंगे ना प्यारे बच्चों, क्या होंगे? किडनी होंगे, यानी कि वृक्क हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो प्यारे बच्चों, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला हार्मोन होंगे ना, वृद्धि हार्मोन हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर पर क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्प का जो है ना नर जनन अंग कहलाता है। तो पुष्प का जो नर जनन अंग कहलाते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द्विखंडन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्विखंडन किस किस में होते हैं? तो आपको पता होगा अमीबा में होते हैं, पैरामेसियम में होते हैं, और लिस्मीनिया में होते हैं। यानी कि इनमें से सभी में होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपके फाइनल एग्जाम 2026 में भी पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि युग्मक होते हैं, यानी कि जो जाइगोट होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये कैसा होते हैं? तो ये मतलब क्या होते हैं? हमेशा द्विगुणित होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या करा है कि सोमेटोस्टेटिन है। तो प्यारे बच्चों, ये सोमेटोस्टेटिन क्या होते हैं? यह एक विद्युत अवरोधक हार्मोन होते हैं, जो कि यहाँ पे प्यारे बच्चों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, वृद्धि हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? वृद्धि हार्मोन होते हैं। आप कोशिश कीजिए एक एक क्वेश्चन का आंसर बतलाने का। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन ना कहते हैं बाबू। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का जो सर्वाधिक विकसित भाग होते हैं ना, कौन सा भाग होते हैं? तो सबसे ज़्यादा विकसित भाग होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? सेरेब्रम होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या करा है कि मूत्र की सांद्रता जो है ना किस पर निर्भर करती है। तो मूत्र की जो सांद्रता निर्भर करती है बाबू, किस पे निर्भर करती है? तो एडीएच पर निर्भर करती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य है, यानी कि जो पेड़ पौधे की पत्तियों में जो स्टोमाटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं ना, इसका काम क्या होते हैं? तो ये गैसों का विनिमय का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? समजात अंग होते हैं या फिर समवृद्धि अंग होते हैं? तो आप बोलेंगे सर जी ये समवृद्धि अंग होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात किया जाए 12 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो रक्त का जो लाल रंग होता है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, जो ब्लड होते हैं इसका रंग कैसा होते हैं? लाल होते हैं। तो ये किस प्रोटीन के कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण से होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बाबू यहाँ पे ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या पूछ रही है। तो मानव में जो ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है ना प्यारे बच्चों, 22वें जोड़ी ऑटोसोम होती है, आपको पता होगा। और आपसे एग्जाम में फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 23वें जोड़े होते हैं गुणसूत्र। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे देखिए बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय मतलब यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। आपको पता होगा ना बाबू, आयोडीन घोल को अगर स्टार्च में मिलाएंगे तो इसका कलर जो हो जाता है नीला ना हो जाता है जी। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित होकर सभी क्वेश्चंस को पढ़िए बाबू, क्योंकि यहाँ पे पूरा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर को जो है ना एग्जाम से पहले, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम से पहले जो है ना सेंटर एग्जाम से पहले अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि गोबर छाता है। तो प्यारे बच्चों गोबर छाता क्या होते हैं, एक मृत परजीवी होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराए कि वर्ती का भाग है। तो प्यारे बच्चों ये जो वर्ती का भाग होते हैं ना किसका होते हैं, तो ये जयांग का भाग होते हैं। यानी कि यहाँ पे बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दांत का जो कठोरतम भाग है ना एनामेल ना होते जी। दांत का कठोरतम भाग क्या होते हैं, एनामेल होते हैं, जो दांत की ऊपरी परत होती है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषी स्तर पर हमेशा जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, तो मांसाहारी जीव होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला विकल्प 100% सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादल वाले दिन नहीं ना कर सकते हैं। जिस दिन बादल होगा, जिस दिन धूप नहीं निकलेगा, तो उस दिन हम लोग सोलर कुकर का उपयोग कर सकते खाना बनाने के लिए, या फिर जल को गर्म करने के लिए नहीं ना कर सकते बाबू। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जे मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जे मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है बाबू। तो आप बोलेंगे सर जी ये जो नाभिक की ऊर्जा होते हैं ना ये जे मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं सभी ऑप्शंस। तो समजात अंग का जो उदाहरण है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर सभी ऑप्शंस को देखिएगा तो ए बी सी ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, समजात अंग के उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात किया जाए 24वें प्रश्न का क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परागकोश में होते। तो पहले जो परागकोश में क्या होते, परागकण ना होते जी। परागकोश में क्या होते बाबू, परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आहार श्रृंखला का जो निर्माण करते हैं ना प्यारे बच्चों, घास जो है बकरी खाता है और बकरी को हम लोग यानी कि मानव खाते हैं। यह बिल्कुल सही और सटीक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी फिलोसॉफी, यहाँ पे क्या कराए कि फिलोसॉफी जूलॉजिक नामक पुस्तक जो है ना किसके द्वारा लिखी गई है। यानी कि ये जो बुक है ना पहले जो फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो लामार्क के द्वारा लिखी गई है, लामार्क के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए 27वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेजिन एवं गोंद जो है ना ये कहाँ संचित रहता है। तो ये जो है पहले जो पुराने जाइलम में ना संचित होता है। और ये रेजिन और गोंद क्या होते हैं, पहले जो पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से, यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अधिकतम होती है। तो प्यारे जो आपको मालूम होगा प्रकाश की चाल जो सबसे ज़्यादा होती है ना पर जो हवा में होती है। और हवा में जो प्रकाश की चाल होती है पर जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको पता होगा, अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
यहाँ पे अगर बात किया जाए 29 नंबर प्रश्न का क्या कराया कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होते हैं। तो यहाँ पे विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बाबू, तो क्या होते हैं। तो आप बोलेंगे सर जी विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होते हैं क्या होते हैं, कूलम ना होते हैं जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होते हैं। विद्युत विभव या विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होते हैं बाबू, एम्पियर होते हैं। देखिए फिर जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। यानी कि जब भी कोई ओवरलोडिंग होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है ना बाबू, क्या होते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है इसका वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का उपयोग जो है ना बच्चों विद्युत मोटर में किया जाता है। देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो सौर कुकर जिसको हम लोग सोलर कुकर कहते हैं, इसमें जो है ना सर्वाधिक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस पर प्रकाश को केंद्रित किया जाता है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होते हैं। तो वोल्ट ना होते जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो कलर होता है, जो रंग होता है ना, कैसा होता है। तो आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों काला होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से हमेशा दिष्ट यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, जिसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश करने मतलब प्रकाश प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये सेंटम एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कराए कि समान माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो समान माध्यम में प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ना गमन करती है जी। देखिए फिर जो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि लेंस सूत्र है। तो पहले बच्चों यहाँ पे लेंस फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो लेंस फॉर्मूला यहाँ पे क्या होंगे पहले बच्चों, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होंगे, जहाँ पे भी प्रतिबिंब दूरी, यू वस्तु दूरी और एफ क्या होते हैं बच्चों, फोकस दूरी होते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या कराएगी, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य का मान सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्ध्य का मान किसका सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है ना वो सबसे कम होता है। यहाँ पे देखिए फिर जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है। तो उसकी क्षमता तो जो होगी ना फिर जो क्या होगी, एक डायोप्टर होगी, क्योंकि हम जानते हैं लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना फिर जो क्या होते हैं 1/f होते हैं, 1/p होते हैं। कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता जो होती है ना फोकस दूरी की वह कर्मानुपाती होती है, इसीलिए यहाँ पे एक डायोप्टर हो गया। और ये f यानी कि हमेशा मीटर में होना चाहिए, फोकस दूरी यहाँ पे मीटर में पहले से दिया हुआ है। फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में। क्लास को शेयर कीजिए, संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको टोटली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।